नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो सिंपल है, लेकिन वो बहुत गंभीर है, क्योंकि मैंने इसे बचपन से देखा है। मैंने बहुत इसके बारे में सुना है। मैंने इसके बारे में बहुत पहले भी सोचा था बात करूंगा, लेकिन उस समय मेरे पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं था कि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ। आज मेरे पास रिसोर्स है, इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ। इस मुद्दे को ज़रूर छेड़ना चाहूँगा और आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, तो ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, हम बहुत बार सुनते हैं, बहुत बार देखते हैं आसपास, लेकिन हम उसे अनदेखा कर देते हैं। बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे हमारे मेडिकल स्टाफ है जो दिन रात काम करता है। वो हमारे लिए भी काम करता है, सरकारी ऑफिसेज में काम कर रहा है, सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहा है। दिन रात वो एक कर रहे हैं और इतने कम रिसोर्सेज के साथ, इतनी कम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, इतनी कम टेक्नोलॉजी के साथ वो काम कर रहे हैं वो लोग। लेकिन हम कई बार जो है उनके एफर्ट को पहचानते ही नहीं है। हम ये देखते ही नहीं है कि वो बेचारे कितना काम कर रहे हैं हमारे लिए। उन्हें सैलरी मिल रही है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ इस बात को। सैलरी तो उन्हें मिल रही है, तनख्वाह उन्हें मिलती है काम करने की, और काम करने की ही तनख्वाह सबको मिलती है। लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो काम है वो बहुत मुश्किल है। उनका जो काम है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल है। वो फिजिकली स्ट्रेसफुल भी है, वो मेंटली स्ट्रेसफुल भी है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर्स की, मैं बात कर रहा हूँ नर्सिस की, मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल स्टाफ की। और आपने देखा होगा कितने ही ऐसे मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, कितने ही ऐसे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं खासकर की, जिनके अंदर कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं है, जिनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, जिनके अंदर टेक्नोलॉजी नहीं है, जिनके अंदर मशीन्स नहीं है। उसके बावजूद भी ये डॉक्टर्स, उसके बावजूद भी ये नर्सेज, ये मेडिकल स्टाफ, ये सारे जितने भी हमारे हॉस्पिटल को चलाने वाले लोग हैं, वो दिन रात एक कर रहे हैं। वो मेहनत कर रहे हैं उस हॉस्पिटल को सही तरीके से चलाने की, पेशेंट्स की केयर करने की। और इतना सब करने के बाद अगर किसी डॉक्टर के पास कोई ऐसा केस आया, कोई ऐसी कोई बीमारी है, या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसा केस आता है जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो डॉक्टर बहुत मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस व्यक्ति को नहीं बचा पाता है, उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उस मौत का जो जिम्मेदार है उस डॉक्टर को क्यों ठहराया जाता है? उस मौत का जो जिम्मेदार है वो मेडिकल स्टाफ को क्यों ठहराया जाता है? देखिए, मेडिकल नेग्लिजेंस एक अलग चीज़ है। मेडिकल नेग्लिजेंस का मतलब है कि आपके पास कोई उपचार मौजूद था और आपने उस उपचार को दिया नहीं। एक व्यक्ति है, वो बीमार है, डॉक्टर के पास आया या नर्सिंग स्टाफ के पास आया, मेडिकल स्टाफ के पास आया, उनके पास सारी टेक्नोलॉजी है, उनके पास उपचार है, उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बावजूद भी यदि उन्होंने उस व्यक्ति को नहीं देखा, उसको सही ट्रीटमेंट सही समय पर नहीं दिया और उसकी वजह से उस व्यक्ति की मौत हुई, तो उसे मेडिकल नेग्लिजेंस कहा जाता है। या कोई गलत दवाई दे दी गई, उसे मेडिकल नेग्लिजेंस कहा जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की नेचुरली मौत हो जाती है, अगर किसी व्यक्ति की कोई गंभीर बीमारी है या कोई गंभीर चोट लगी है, कोई बड़ा एक्सीडेंट केस आ गया है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे डॉक्टर बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बचा पा रहा है, मेडिकल स्टाफ बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन नहीं बचा पा रहा है, आप उसकी मौत का जिम्मेदार उस व्यक्ति को कैसे ठहरा सकते हो? उसकी मौत का जिम्मेदार उस मेडिकल स्टाफ को क्यों ठहराया जा रहा है? सबसे बुरी बात यह हमारे समाज के अंदर है कि हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भगवान की मर्जी है। ये जो भी शक्ति है, भगवान, चाहे आप जिस भी धर्म के हों, आपको इतना तो पता होगा ना कि आपके हाथ में जिंदगी और मौत नहीं है किसी की। किसी को पैदा करना और किसी को मारना किसी के हाथ में नहीं है। मैं मर्डर करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं। किसी को पैदा करना और किसी को मारना किसी के हाथ में नहीं है। वो सारे का सारा जो है भगवान के हाथ में है। अगर किसी की मौत आई है, अगर किसी का समय पूरा हो चुका है, तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। आप फॉरेन कंट्रीज में आइए, बड़ी से बड़ी कंट्रीज में आप आ जाइए, आप इंग्लैंड में आ जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, क्या वहाँ किसी की मौत नहीं होती होगी हॉस्पिटल में? क्या सब लोग वहाँ जीवित रहते हैं हॉस्पिटल में? ऐसा नहीं है। ये जो चीज़ जो हम सोचते हैं बहुत गलत है। और मैं कई बार देखता हूँ कि जो व्यक्ति मर जाता है, उसके जो साथ में बाकी लोग आए होते हैं, जो उसके नाती रिश्तेदार, उसके जो भी लोग हैं, जो उसके यार दोस्त, जो भी उसके साथ आए हैं हॉस्पिटल में, वो सब लोग जो है वो डॉक्टर के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। वो मेडिकल स्टाफ को बुरी तरीके से घायल करना शुरू कर देते हैं, बुरी तरीके से उनको पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं। किस लिए? क्राइम कर रहे हैं वो लोग, इसे क्राइम कहा जाएगा। वो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं कानून को अपने हाथ में? अगर उनको लगता है कि कोई मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है, तो आप सही चैनल के थ्रू जाइए, आप पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, आप कोर्ट्स में जाइए, आप उसे प्रूव कीजिए कि मेडिकल नेग्लिजेंस है। अगर मेडिकल नेग्लिजेंस है ही नहीं और कोई डॉक्टर पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, कोई मेडिकल स्टाफ पूरी तरह से कोशिश कर रहा है और उसके बावजूद भी किसी की मृत्यु हो गई है, तो भाई उसका समय आ चुका था।
आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ उस चीज़ का दुख होगा, मैं मानता हूँ आपको दिल में लगेगी, आपको बुरा लगेगा क्योंकि आपका अपना व्यक्ति है जिसकी मौत हुई है। लेकिन यकीन जानिए वो जो डॉक्टर है, वो जो मेडिकल स्टाफ है, जो उस व्यक्ति को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, जी तोड़ कोशिश कर रहा है, अपनी जान लगा रहा है, अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा है, उसको आपसे भी ज़्यादा दुख होता है। जब भी किसी डॉक्टर के हाथ से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और डॉक्टर ने देखा है कि उसने पूरी कोशिश करी है, पूरी जान लगाई है, तो उसे बहुत दुख होता है। वो कई कई दिन तक रोटी नहीं खा पाता है। आपको क्या पता, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके अपने की किसी की मृत्यु हो गई है। उस समय पर वो हॉस्पिटल के अंदर तो बड़ा हंगामा करते हैं, लेकिन जब वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मृत्यु हो गई है, ठीक है, घर लेके जाते हैं, जैसे मान लीजिए आज उनका क्रियाक्रम किया तो अगले दिन से एंजॉय करने लग जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं। लेकिन वो जो डॉक्टर है ना, जिसने पूरी मेहनत करी, जिसने कोशिश की, वो कई कई दिन तक, कई कई महीनों तक उस बात को याद रखता है। वो जहन से उसके कई कई दिन तक, कई कई महीनों तक नहीं निकलती। हमें ये क्यों नहीं समझ में आता कि ये जो डॉक्टर्स हैं, ये जो मेडिकल स्टाफ है, ये दिन रात एक कर रहा है। इन्हें ठीक है, इन्हें सैलरी मिल रही है, इन्हें मिलनी भी चाहिए, वो सबको मिलनी चाहिए। वो जैसे सबको मिलती है सैलरी, वैसे इन्हीं को मिल रही है। लेकिन ये अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जो बेईमान है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैं ईमानदार डॉक्टर उसकी बात कर रहा हूँ। वो तो कोशिश कर रहा है ना, हमें वो चीज़ समझनी चाहिए, हमें उनको इज्जत देनी चाहिए। उनका तो घर परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है, वो उनके घर परिवार का कोई मेंबर नहीं है, उसके बावजूद भी वो दिन रात एक करके उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं बचा पा रहे हैं, उनके हाथ में कोई चीज़ नहीं है, भगवान ने किसी की मृत्यु लिखी दी है, तो वो क्या करेगा? डॉक्टर भी वो क्या कर सकता है बेचारा? आप अच्छी से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए, महंगे से महंगी ट्रीटमेंट करवा लीजिए। यकीन जानिए जिसकी मृत्यु आई होती है वो मर ही जाता है। हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स पे लगे हुए जो लोग हैं, वो भी, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। बड़े बड़े एक्टर्स को देखिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखिए, बड़े बड़े नेताओं को देखिए, उनकी भी मृत्यु हुई है। तो जिसकी मौत आई है उसने मरना ही है। ये चीज़ें अब आपको एक्सेप्ट करनी होगी। जिंदगी में दो ही चीज़ें जो है ना, वो सच है। वो है एक पैदा होना और एक मरना। ये दो चीज़ें पूरी तरह से सच है, और इस सच से हम कभी भी ना भाग सकते हैं, ना इस सच से हम कभी दूर जा सकते हैं। कानून को हाथ में लेने का किसी को हक नहीं होना चाहिए। कोरोना काल के अंदर देखिए, इन डॉक्टर्स ने, मेडिकल स्टाफ ने कितना काम किया। जब हम लोग मास्क लगा के घूम रहे थे, जब हम लोग अपने घरों के चार दीवारी के अंदर बंद थे, एंजॉय कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, वीडियोस देख रहे थे, यूट्यूब एंजॉय कर रहे थे, खा पी रहे थे, तब ये लोग थे जो दिन रात एक कर रहे थे। तब ये लोग थे जो रिस्क ले रहे थे, हॉस्पिटल्स में जा रहे थे, बीमारी का इनको रिस्क हुआ। कितने डॉक्टर्स मरे हैं कोरोना काल के अंदर, कितना मेडिकल स्टाफ मरा होगा कोरोना काल के अंदर। और वो किस लिए मरे? वो आप लोगों की सेवा करते हुए मरे। और उसके बावजूद भी इन डॉक्टर्स को क्या किया जा रहा है? मारा पीटा जा रहा है, गाली गलौज की जा रही है इनके साथ। ये बहुत गलत है, और मैं इसकी हमेशा निंदा करता हूँ, आगे चल करके भी निंदा ही करूंगा। ऐसा नहीं है कि आगे चलकर मेरी बात बदल जाएगी। इस तरह से किसी भी डॉक्टर को, किसी भी मेडिकल स्टाफ को ट्रीट करना गलत है। अगर किसी की मृत्यु आई है तो मृत्यु होकर ही रहेगी, ये चीज़ आपको समझना होगा। और अगर किसी के घर में, किसी के परिवार में ऐसा कुछ हुआ है, तो डॉक्टर्स को गाली गलौज करने की बजाय जिसके साथ ऐसा हुआ है, जो आपका व्यक्ति है, उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कीजिए और अपने आप को भी जो है सुधारिए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।